ये मेरे आका इमाम हुसैन है। आओ जरा तारीख उठा के देखो, उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है। उम्र शरीफ जब आपकी 56 साल के करीब पहुंचती है, उस वक्त हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। जब सन हिजरी 60 आती है, मेरे आका इमाम हुसैन पे दबाव बनाया जाता है। यजीद की तरफ से दबाव आता है कि हुसैन से कहो कि वो यजीद की बैअत करें। मेरे हुसैन ने बैअत से इनकार कर दिया। अब मेरे हुसैन ने चाहा, सोचा कि ये मदीना शरीफ है, नाना का मुकद्दस शहर है, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे लिए लश्कर को भेजेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नदियाँ बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो नाना के शहर में खून बह जाए। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। आज ज़रा तारीख उठा के देखो, मेरा हुसैन 2 दिन नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे ठहर हैं, 2 रातें नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे जाग करके गुजारते हैं। पहली रात पूरी रात जाग करके मुनाजात करते रहे, अपने रब को याद करते रहे। और जब दूसरी रात आई तो नाना मुस्तफ़ा ने ख्वाब में अपने नवासे को अपनी आगोश में ले लिया, हुसैन की पेशानी को बोसा दिया, हुसैन के रुखसार को बोसा दिया। और बोसा देने के बाद कहते हैं, बेटे हुसैन अल्लाह तुझे सब्र और अज्र अता फरमाए, मेरे बेटे हर मकाम पे सब्र से काम लेना। मेरा हुसैन नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे खड़े हो के कहता है, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया है मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अब आपका नवासा आपका रोज़ा छोड़ करके जा रहा है। मेरे हुसैन नाना मुस्तफ़ा के रोज़े से अपनी माँ फातिमा के मज़ार पे तशरीफ़ लाते हैं। हदीस पाक तो हमें ये पैगाम देती है कि जो इंसान जुमे की नमाज के बाद में अपनी माँ बाप की कब्र पे जाता है तो गोया ऐसा है जैसा उसने दुनिया में ज़ियारत की। और जब कोई अपनी माँ की या बाप की कब्र पे जा कर के या कब्रिस्तान में जा कर के सलाम करता है तो हदीस पाक कहती है कि मुर्दा उसके सलाम का जवाब देता है। तो बताओ, जब आम इंसान अपनी कब्र में जिंदा है तो मेरे हुसैन की वालिदा जिंदा क्यों नहीं होंगी? जब इमाम हुसैन पहुंचे होंगे और जब माँ को सलाम किया होगा मेरे हुसैन ने तो माँ की कैसी मचली होंगी कब्र में, अपनी माँ से कहा होगा, माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगा के रखती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तुम तड़प जाया करती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है। अम्मी जिसके रोने पे नाना मुस्तफ़ा आपसे फरमाते थे कि मेरे हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरी माँ अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ की कब्र से अपने भाई हसन के मज़ार पे आता है। भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मेरा हुसैन मदीने शरीफ से छोटा सा काफिला लेकर के जब मदीने शरीफ से बाहर निकलता है, जब मेरे हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। आपके बहानपुर की सरजमीन पर कुछ ऐसे भी मेरे भाई मौजूद होंगे, कुछ मेरे ऐसे भी बुजुर्ग मौजूद होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं जिन्होंने हज या उम्रा किया होगा? यकीनन हर गांव में मिलते हैं। उन हाजियों से आप पूछिए, उम्रा करने वालों से आप पूछिए, उलमाए किराम बैठे हैं। मेरे भाई नकीब अहले सुन्नत हसन रजा साहिब किबला और शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला अभी कुछ ही दिनों कबल उम्रा करके आए हैं, नबी के रोज़े का दीदार करके आए हैं, नबी की सुनहरी जालियों का दीदार करके आए हैं। आप शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला से पूछ लीजिए कि जब तक हाजी मक्के शरीफ में रहता है तब तक उसे घर बार की भी याद आती है, प्रॉपर्टी की भी याद आती है, जमीन जायदाद की भी याद आती है। जब वही हाजी मक्के से मदीने पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे का दीदार करता है, जब एक बार सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही दयार है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज सुनहरी जालियां निगाहों के सामने है, आज नबी का गुंबद खजरा निगाहों के सामने है, आज नबी का रोजा
मौला निगाहों के सामने है। दिल में जो इश्क रसूल का समंदर था वो तलातुम खेज हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। आम कहता है हाजी, हम नबी के रोजे पे सुबह को जाके पढ़ता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दोपहर में पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाम को जाके पढ़ता है या नबी सलाम अलैका। और जब इस वक्त की जो वहाँ की हुकूमत है वो हाजी को 8 दिन से ज्यादा मदीने शरीफ में रहने नहीं देती। फहीम अख्तर साहिब किबला से पूछिए, चाहे हज करने वाला हो चाहे उम्रा करने वाला हो, 8 दिन से ज्यादा वहाँ की हुकूमत हाजी को मदीने में नहीं रहने देती, आमिर को मदीने में नहीं रहने देती। लेकिन जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की गाड़ी से जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो गया है, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए रवाना होना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, उम्रा करने वाले के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर कहता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला आज मैं इस दयार में आ गया, मेरी हसरत दिल पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मौला मेरे अरमान मुकम्मल ना हो सके, मौला इतनी कम मुद्दत मुझे यहाँ पर रहने के लिए मिला, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे रुपया दे, मौला अगर तू मुझे पैसा दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार गुंबदे खजरा का दीदार और करा देना। हाजी ये दुआ करके मदीने शरीफ से रुखसत होता है। जब अपना सामान सफर बांधता है आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अपना सामान सफर सवारी में रखता है और जब सवारी में बैठ जाता है, पूछ लेना आप हाजी से और उम्रा करने वाले से, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, मुड़ मुड़ के हाजी मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के मस्जिद नबवी के मीनार देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफ़ा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के हाजी नबी के रोजे की तरफ देखता है। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, ए हाजी साहब जरा ये तो बताइए आपकी आंखों में आंसू कैसे, आपका घर मदीने शरीफ में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मदीने शरीफ में नहीं है, आपकी जायदाद मदीने शरीफ में नहीं है, आपका कारोबार मदीने शरीफ में नहीं है, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? कहता है कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा, इस दयार में पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के दुआ मांगता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज इस दयार में आ गया, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की बात कर रहा हूं, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं, वो जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, वो हुसैन जो ज़ुहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ करके दरसे हदीस देता रहा, वो हुसैन जिसे मदीने की गलियां सलाम करें, वो हुसैन जिसे मदीने की बहारें सलाम करें, उस हुसैन से जब मदीना छूट रहा है, 56 साल की उम्र जिसने मदीने में गुजारी वो मदीना छोड़ रहा है, तो उसके दिल पे कैसी बीत रही होगी जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़ता है। आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मेरे हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जो जिसके बारे में मेरे आला हजरत ने कहा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, और तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट
रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वह मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है।